सरकार ने अपने घोषणा पत्र में उस समय कहा था कि 500 रुपया हर एक महिला को दिया जाएगा। पूरी सरकार का कार्यकाल निकल गया, परंतु कभी कुछ नहीं किया गया। अभी आप देखेंगे विष्णुदेव जी की सरकार में ये जो वादा किया गया था महतारी बंधन योजना के नाम पर 1000 रुपया माताओं बहनों को दिया जाएगा, अर्थात महीने का, अर्थात साल के 12,000 रुपए दिए जाएंगे। तो महतारी बंधन योजना लागू करके 70 लाख से अधिक माताओं बहनों का पंजीयन करके उसके बजट में प्रावधान करके और उनको वो राशि पहली किस्त उसका भुगतान भी किया जा चुका है। इसमें बहुत मसला ये है कि चुनाव के संदर्भ में जिस समय चुनाव था उस समय विपक्षी पार्टी ने तो यह भी घोषणा की थी कि हम साल के 15,000 रुपए देंगे, परंतु मतदाताओं ने विश्वास किया भाजपा उस समय जो घोषणा पत्र था उस पर और 12,000 को स्वीकार किया, 15,000 को स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि पिछले साल जो हुआ था, पिछली बार हुआ था 500 रुपया हर महिला को दिया जाना था, ऐसा घोषणा था। 1 रुपया भी किसी को कभी नहीं दिया गया था। विशेष रूप से आपसे ये कहना चाहता हूं कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत सरकार के पूर्व ही, मतलब चुनाव के दौरान ही जो घोषणा पत्र में था कि प्रत्येक एकड़ का 21 कुंटल धान खरीदा जाएगा, प्रत्येक एकड़ से 21 कुंटल धान खरीदा जाएगा और प्रति कुंटल धान 31 रुपए की दर पर खरीदा जाएगा। 2250 रुपए लगभग इस बार समर्थन मूल्य था, वो एक मुश्त दिया गया। बचे हुए 917 रुपए को विगत सरकार में 4 किस्तों में दिया जाता था। पहला किस्त ही 2-2.5 महीने बाद आता था, फिर चौथा किस्त तो अगली बार धान बिक जाने के बाद आता था। वर्तमान सरकार की ये घोषणा थी, विष्णुदेव सरकार की ये घोषणा थी कि ये पूरी राशि एक मुश्त दी जाएगी और बहुत बड़ी बात है कि ये पूरी की पूरी राशि 917 रुपया प्रति क्विंटल की दर से लगभग 1,45,000 मीट्रिक टन, 1,45,000 मीट्रिक टन, 1 करोड़ 45 लाख मीट्रिक टन पूरे धान के ऊपर ये पूरी राशि दे दी गई और पूरी राशि लगभग 13,300 करोड़ राशि किसानों के खाते में अंतरित कर दी गई। मतलब वस्तुतः कहें कि ये ओपी चौधरी जी जो प्रबंधन कर रहे हैं और इसमें वित्त विभाग में, यह चमत्कार से कम नहीं है। कोई कर का बड़ा प्रावधान नहीं, नया कर का कोई प्रावधान नहीं, किसी कर में बढ़ोतरी नहीं, लेकिन आप देखेंगे तो बजट का आकार बढ़ गया है और ये सारे प्रावधान उसमें समाहित हैं। आपको आश्चर्य होगा कि विगत हमारे जो अनुपूरक बजट आया था उसमें भी हमने प्रधानमंत्री आवास के लिए 3,799 करोड़ का प्रावधान किया था और अभी भी 8,700 करोड़ का प्रावधान इस नए बजट 24-25 के बजट में भी किया गया है। ऐसे ही 12,300 करोड़ रुपया महतारी बंधन योजना के लिए प्रावधान किया गया है, उनको दिया गया है। विशेष रूप से जो बच्चे पढ़ाई करते थे, मेहनत करते थे और नेता बड़े रसूखदार उनके बच्चों का, बड़े अधिकारियों के बच्चों का सिलेक्शन हो जाया करता था पीएससी में, उस सारी भर्तियों के लिए ये कहा गया था जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी उसकी सीबीआई जांच हम कराएंगे। ऐसा उस समय हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी घोषणा की थी और हमारे घोषणा पत्र में था। उस घोषणा को भी पूरा करते हुए विष्णुदेव सरकार ने उस सीबीआई को सौंपा हुआ है। इसका ये भी काम संपन्न हो चुका है। शासकीय भर्तियों में पारदर्शिता, प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह का भव्य मंदिर में स्थापना के उपरांत रामलला के दर्शन के लिए हम